नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का उपवाचक मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 25 पे है हमको ये पोएम, तो हम रीड करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोयम लिखी है उसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के बारे में लिख रहे हैं कि वो क्या चाहती है ना। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, है ना। बहुत एक छोटे से शिशु का क्या होता है, सभी लोग घर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सबका जो ध्यान है सिर्फ वो बच्चे की तरफ ही होता है। मगर वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है, सबका ध्यान थोड़ा कम होने लगता है ना। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि बच्ची क्या चाहती है, क्या बोलना चाहती है, यहाँ पर बताया गया है। तो हम इसे रीड करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सो, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूँ तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धुला पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी पोयम है। यहाँ पर हम लोग अभी इसका भावार्थ देखेंगे। ये जो पोयम है यहाँ पर श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पोयम है। प्रस्तुत कविता में बचपन की मधुरता के बारे में बताते हैं लेखक। ठीक है बच्चों, दुनिया में माँ का प्रेम अमर है, पवित्र है। बच्चा हमेशा अपनी माँ की गोद में बैठकर सुख पाना चाहता है। जीवन की सब दशाओं में बचपन की मधुरिमा अत्यंत आनंदमय है। इस अनुभूति को बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हमेशा माँ के हाथ को पकड़कर रहना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 2 लाइन्स पढ़कर उसका मतलब देखेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सो। यहाँ पर बच्ची है, वो क्या चाहती है कि वो सबसे छोटी होना चाहती है ना। एकदम जो बच्चा होता है क्यूट सा छोटा सा बेबी, वो वैसी होना चाहती है ना। और क्या चाहती है, माँ के गोदी में सोना चाहती है ना। जब छोटा पापा होता है, चीनी यानी छोटा सा बेबी होता है, तो क्या होता है, हम उसे गोद में सुला कर क्या करते हैं, उसे सुलाते हैं, है ना। माँ क्या कहती है, गोद में यानी उसको रख कर सुलाती है। तो ये जो बच्ची है वो भी छोटी सी बेबी होना चाहती है और अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, है ना। जब छोटा बच्चा होता है तो माँ क्या करती है, उसे अपने साथ साथ लेके जाती है ना। बच्चा क्या करता है, मम्मा का आंचल पकड़ लेता है और जहाँ माँ जाएगी बच्चा भी उधर ही जाता है। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, ये जो बच्चा है वो क्या कहता है, मैं कभी भी तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। यहाँ पर कह रही है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या करती है, हमें छोड़ देती है थोड़ी देर के लिए, है ना। यानी उतना ध्यान नहीं रखती, हमारे हाथ में खिलौने दे देती है, खिलौनों से खेलो बोल के छोड़ देती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ पकड़कर जहाँ हम जाते हैं वहाँ आती है क्या, जहाँ माँ जाती वहाँ हमें लेके जाती है क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये बच्ची यही बोलना चाहती है कि जब हम छोटे होते हैं तब तो तुम्हारा पल्लू पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे हर जगह आते हैं, मगर हम जहाँ पर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप हमारे यानी हाथ पकड़कर हमें नहीं घुमाती हो साथ साथ, है ना। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, माँ अपने हाथ से खिलाती है हमें, है ना। मगर जहाँ पे हम थोड़े बड़े हो जाते तो क्या होता है, हमें खुद के हाथों से खाना पड़ता है ना।
और जब हम छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, हमें सुलाने के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज बोलती है। मगर जहाँ पर थोड़े बड़े होकर क्या होता है, माँ हमें खिलौने दे देती है और चलो इससे खेलो बोलकर कहती है। हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खो मैं इतना जल्दी बड़ा नहीं होना चाहती, इतना जल्दी मैं क्या बड़ी नहीं होना चाहती। जो तेरा प्यार है ना, जो ममता है, जो तेरा प्रेम है मेरे प्रति, मैं इतना जल्दी नहीं खोना चाहती, है ना। जो बचपन है मैं उसे और अच्छे से जीना चाहती हूँ, मैं इतने जल्दी मैं बड़ा नहीं होना चाहती। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, तेरा जो आंचल है उस आंचल में मैं क्या बिना किसी डर के छिपी रहूं, है ना, बिना किसी डर के दबाव के मैं उसके अंदर छुप के रहना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और वो चाहती है कि तू मुझे चंद्रोदय दिखा दे। ठीक है बच्चों, यानी जब तक चंद्रोदय होता है तब तक मैं तुम्हारे आंचल में ही रहूँ। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी पोयम है, सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत अच्छी पोयम लिखी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। पहला, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, जीवन में छोटापन मीन्स बचपन की मधुरिमा अनंत है। माँ की गोद में बच्ची आनंद से सोती है, रात दिन माँ के साथ रहती है, माँ बच्चे को खिलाती पिलाती है, माँ का प्यार महान है ना बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर छोटेपन के ही यानी कल्पना की गई है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या आप भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे? आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन में बचपन आनंदमय समय है, बड़े होने पर जीवन में कई जिम्मेदारियां होती है, अतः छुटपन ही ज़्यादा प्यारा होता है। इसलिए कविता में कहा गया है कि ऐसी बड़ी न हो। ठीक है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका अर्थ है माँ बच्ची को छोटेपन में हाथ पकड़कर सदा सब कुछ सिखाती है, काम सिखाती है, करवाती है, लेकिन बड़े होने के बाद रात दिन साथ नहीं रहती। उम्र के साथ अपनी जिम्मेदारी को अपने आप संभालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अपने छोटेपन में बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? अपने छोटेपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि बच्चे माँ का आंचल पकड़कर चलते फिरते रहते हैं। माँ अपने हाथों से खिलाती है, मुख धोती है, शरीर पर धूल पोंछकर शरीर को सजाती है, हाथों में खिलौने देती है। इस प्रकार कई संदर्भों में माँ हमारे साथ रहती है। ऐसे ही हमेशा माँ के नज़दीक रहने की स्थिति रहे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी पोयम है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जब हम छोटे होते तो माँ हमारा कैसा ध्यान रखती है ना, हमें अपने हाथों से खिलाती है, खाना खिलाने के बाद हमारा मुंह पोंछती है, धोती है, हमें खिलौने देती है, लोरियाँ सुनाती है, कहानी बताती है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ध्यान रखती है। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।